हाँ हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट। और अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कौन सा? नेचर, सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 4 प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं हम लोग। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग इफ्लोरेसेंस के बारे में, डेलिक्वेशन के बारे में ये स्टडी करेंगे एंड हाइग्रोस्कोपिक के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है सॉल्ट का, दैट इज इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इफ्लोरेसेंस। तो इफ्लोरेसेंस क्या होता है? इफ्लोरेसेंस जो है एक फिनोमिना है जिसमें जो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं ना, उन्हें जब हम लोग एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो तो लूज़ हो जाता है। वो क्या होता है? लूज़ हो जाता है, पार्शली या तो कम्प्लीटली। इफ्लोरेसेंस क्या है? इफ्लोरेसेंस एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जब हम लोग क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, लूजली कंबाइंड है सॉल्ट से, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, कंप्लीटली या तो पार्शली। तो ये फिनोमिना हो गया। और उस सॉल्ट, वो जो सॉल्ट जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं, उस सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। तो वी आर राइटिंग डिफिनीशन। यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखेंगे? the phenomena in which, अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, in which a crystalline hydrated salt on expose to the atmosphere loses partially or completely its water of crystallization. Its water of crystallization is called इफ्लोरेसेंस। इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। और सॉल्ट को क्या बोलेंगे? एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड। देखिए डिफिनीशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में डिफिनीशन भी आ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो डिफिनीशन भी स्टडी करते जाएंगे। MCQ फॉर्म में भी डिफिनीशन का कुछ ऐसे लाइन्स पूछ लेंगे और पूछेंगे विच वन ऑफ देम इज राइट और रॉन्ग। तो डिफिनीशन नेसेसरी है कि रिमेम्बराइज कर लीजिए इसे, रिमाइंड कर लीजिए बार बार। तो होता क्या है, जब हम लोग क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो वाटर होता है वो तो या तो पार्शली या तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। इस फिनोमिना को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। और उस सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स कहते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारा जो सॉल्ट्स का नेचर है, जो सॉल्ट है, जो कैसा ही नेचर है? क्रिस्टलाइन नेचर है। क्रिस्टलाइन नेचर है। जब इफ्लोरेसेंस फिनोमिना होगा तो उसके बाद ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? एमॉर्फस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एमॉर्फस फॉर्म। किस चीज़ में? एमॉर्फस फॉर्म। तो जो सॉल्ट हमारा क्रिस्टलाइन इन नेचर है, जब इफ्लोरेसेंस फिनोमिना होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, तो किस फॉर्म में आ जाएगा? वो एमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स किस में चेंज हो जाएंगे? एमॉर्फस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स: कॉपर सल्फेट CuSO4, पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो ये नाम हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड
ये किस कलर का होता है? ये ब्लू विट्रॉल है ना, ब्लू विट्रॉल भी हम लोग कहते हैं, ब्लू विट्रॉल। और ये जो होता है ये ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसा होता है? ये ब्लू कलर का होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर शेप होता है। जब इसको हम लोग एटमॉस्फेयर में लाएंगे तो होगा क्या? तो जो वाटर इसके मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। क्या बनेगा हमारा? कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर लूज हो गए। तो ये बना क्या? ये बना एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और ये कैसा होता है? ये वाइट पाउडर होता है। कैसा होता है? वाइट पाउडर। नेचर कैसा होगा? एमॉर्फस। ये क्रिस्टलाइन था, ये कैसा होगा? एमॉर्फस होगा। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ले सकते हैं Na2CO3.10H2O। ये क्या है हमारा? इट इज़ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है ना, वॉशिंग सोडा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, डेकाहाइड्रेट। जब इसको हम लोग ड्राई एयर में ले जाएंगे तो क्या होगा? सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव रहेगा। और अगर टेम्परेचर और करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। कैसा बन गया? ये मोनोहाइड्रेट है ना ये। और अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है? रिमूव हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ये केमिकल कंपाउंड की जब हम लोग स्टडी कर रहे थे। थर्ड एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट 7 के लिए हेप्टा यूज़ करेंगे और वाटर के लिए हाइड्रेट। इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एप्सम सॉल्ट। जब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में लाएंगे तो होगा क्या? इसके भी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, बस एक वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहेगा। तो किस कन्वर्ट हो गया? मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में। तो ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड एफ्लोरेसेंट कंपाउंड है। उसी तरह Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं? कॉमनली हम लोग बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबर सॉल्ट। इसको भी जब ड्राई एयर के प्रेजेंस में ले आएंगे तो क्या होगा? यहाँ भी सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे और क्या बनेगा? Na2SO4 बन जाएगा प्लस वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये सब एग्जांपल्स है किसके? एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं। किसके? एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं, है ना। ये फिनोमिना है एफ्लोरेसेंस का। अब लोग स्टडी करते हैं डेलिक्वेसेंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे 6th प्रॉपर्टी, डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस क्या होता है? इसमें अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर सॉल्युबल हो। कैसे? सुनिए, डेलिक्वेसेंस में क्या है? कोई सब्सटेंस है जो वाटर सॉल्युबल है। जब उस सब्सटेंस को हम लोग एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर्स में लाते हैं तो होता क्या? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर है। तो अगर कोई सब्सटेंस क्या है? अगर कोई सब्सटेंस है जो क्या है? वाटर सॉल्युबल है, तो उसे जैसे हम लोग एक्सपोज करेंगे एटमॉस्फेयर में तो होगा क्या? जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होगा उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बाद में वो सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया था वो सब्सटेंस उसी मॉइस्चर में डिज़ोल्व कर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, डिज़ोल्व कर जाएगा। तो इस फिनोमिना को डेलिक्वेसेंस बोलते हैं और सब्सटेंस को डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो डेलिक्वेसेंस में क्या है? कोई सब्सटेंस है जो वाटर सॉल्युबल है, वो क्या करेगा? जब हम उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसे एब्सॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे। अब बाद में क्या होगा? वही सब्सटेंस उस मॉइस्चर में फर्दर क्या होगा? डिज़ोल्व कर जाएगा और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेगा। इस फिनोमिना को क्या बोलना है? डेलिक्वेसेंस। और वो सब्सटेंस क्या होगा? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या कह देंगे? फिनोमिना इन विच वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या करेगा? ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर
फ्रॉम एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर क्या होगा, बिकम मॉइस्ट, ये मॉइस्ट हो जाएगा। और फाइनली क्या करेगा, एंड फाइनली डिज़ोल्व इन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और डिज़ोल्व कर जाएगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर में। और क्या फॉर्म कर लेगा, एंड फॉर्म व्हाट, एंड फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस तरह के सब्सटेंस को, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे क्या, डेलिक्यूशेंट सब्सटेंस। और ये फिनोमिना क्या है, डेलिक्यूशेंस है। एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग, हमारे एग्जांपल्स है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, जब इसे हम लोग एक्सपोज करते हैं तो ये वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसमें क्या होता है, डिज़ोल्व करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेता है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारा एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है, हमारा डेलिक्यूशेंस है। जिंक क्लोराइड हमारा जो है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये भी हमारा। फिर फोर्थ हम लोग देख लें फेरिक क्लोराइड, ये भी हमारा हो गया। क्यूप्रिक नाइट्रेट है ना, क्यूप्रिक नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 का वोल्ट वाइज, ये भी हो गया। एंड फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एग्जांपल्स है किसके, डेलिक्यूशेंस के। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो क्या जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो भी क्या हो जाता है वो भी तो मॉइस्ट हो जाता है, तो क्या वो डेलिक्यूशेंस है, नहीं, वो डेलिक्यूशेंस नहीं है। तो क्यों हो जाता है, एक्चुअली में क्या होता है, रेनी सीज़न में जो NaCl होते हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं MgCl2 का, और हमको पता है कि MgCl2 कैसा है, डेलिक्यूशेंस है। इस इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होता है, ये डेलिक्यूशन है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है मॉइस्टनिंग ऑफ टेबल सॉल्ट ऑन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, ड्यू टू presence of impurity of what, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और भी कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 7th पॉइंट स्टडी करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, डेलिक्यूशन सब्सटेंस क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर को एब्जॉर्ब करे मॉइस्चर से और उसी में डिज़ोल्व हो जाए और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो वाटर को तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर को, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बट डू नॉट डिज़ोल्व इन द एब्जॉर्ब मॉइस्चर, उसमें डिज़ोल्व नहीं करेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। और इनका यूज़ कैसा होता है, तो दे आर यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। हम लोग इन्हें ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, फॉर ड्राइंग गैसेस, है ना, फॉर ड्राइंग गैसेस। तो ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं। और कौन कौन से हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। कंसनट्रेट H2SO4 एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है, जो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है P2O5, ये भी हमारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, जिसे हम लोग क्यूक्लाइम कहते हैं, ये भी हमारा है। एंड हमारा सिलिका जेल, ये भी कैसा है, एग्जांपल्स है किसका, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस का। तो यहाँ पे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस, डेलिक्यूशेंस एंड हाइग्रोस्कोपिक के बारे में कंप्लीट स्टडी किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्ट्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पीएच हम लोग स्टडी करेंगे, सॉल्ट्स के पीएच के बारे में। थैंक यू।